गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनकी नज़रसानी दरख्वास्त पे गौर हो जाए, फ़ैसला वापस हो जाए, क्योंकि जब तक ये फ़ैसला बरकरार रहना है गवर्नमेंट तेज़ी से वेंटिलेटर पे जाती रहेगी। मुसीबत पड़ी हुई है। महमूद खान अचकज़ई और बाकी अपोजिशन लीडरों की मौजें लगी हुई हैं। वो कल स्पीकर साहब ने दरख्वास्त करके उनसे मुलाकात की, बिलावल साहब पहुँचे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जब असेंबली के इजलास में गए हैं तो सीधा अपोजिशन बेंचों पे गए हैं। ये वही अपोजिशन है जिससे बात करना पसंद नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक फ़ैसला, सिर्फ एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का, और वो क्या कि इमरान खान को अल-शिफा हस्पताल में भिजवा दें इलाज के लिए। अब रौला ये नहीं, गवर्नमेंट को ये फिक्र नहीं है कि हस्पताल इमरान जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। फ़िक्र ये है कि ये हस्पताल से कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा अडयाला जेल हम लाने में कामयाब ना हो, वहाँ से ये बनीगाला चले जाएं और फिर बनीगाला से आपको याद है ना वो हेलीकॉप्टर पे कहाँ जाया करते थे रोज़ाना, जी प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो अगर वहाँ तक का रास्ता क्लियर हो गया तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पल्ले क्या रहेगा। और पीपल्स पार्टी, मैं खुश हूँ, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कमाल खेल रही है। एक तो फासले बढ़ाती जा रही है हुकूमत से। उन्होंने क्लियर कट बिलावल साहब ने कह दिया है कि अब वो हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया हुजूर। ये नहीं हो सकता कि कोई भी आप कानून लाएं और हम आपकी गैर मशरूत हिमायत कर देंगे, जी ठीक है चूँकि आप कानून ले आए तो हम इसमें वोट दे देंगे। वो कहते हैं कि आप इत्तेहादियों से मशवरा नहीं करते। अब बिलावल साहब को भी याद आ रहा है। और फिर बिलावल हों, शर्जील मेमन हो, पीपल्स पार्टी का कोई लीडर हो, वो एक ही बात कर रहा है कि इमरान का राइट है कि उनको इलाज की सहूलतें मैसर आएँ। और वो ये भी तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट पे कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, उनको इलाज की सहूलत मुहैया करते। अब मुझे नहीं समझ आती कि एक तो खौफ मैंने आपको बता दिया, दूसरा कोई मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से खौफ है। अच्छा, वो भी क्लियर कट ऑर्डर कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट के, वो आपने पब्लिक नहीं करनी पीटीआई वालों से। और पीटीआई वाले बिहेव कर रहे हैं, जब से ये ऑर्डर आया है उन्होंने कोई इख्तलाफी बात ही नहीं की, कोई सियासी बात ही नहीं की, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि लीडर को अगर इलाज मैसर आना है या मामलात आगे बढ़ने हैं तो फिर हमें भी बिहेव करना पड़ेगा। हमने मुज़ाहमत करके तो बहुत देख ली, उसका फ़ायदा हुआ नहीं, तो लिहाजा अब मुफाहमत करके भी देख लेते हैं। और एक जादूगर आपको पता है ना मुफाहमत का, प्रेसिडेंट हाउस में भी बैठा हुआ है, जिनका नाम आसिफ अली जरदारी है। वो तो समझे ही ये जाते हैं कि मुफाहमत का सबसे बड़ा बादशाह और सबसे बड़ा जादूगर है वो। अब पीटीआई वालों को देर से 3 साल बाद ये समझ आई कि हमें इस तरह से कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। और वो दरमियानी रास्ता सुहाने रूह बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए। इनको समझ ही नहीं आ रही। इनके बड़े बड़े लीडर शशदर रह गए, यकीन करें, जब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आया, ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। मतलब जाहिर है इनके ख्याल में एक वो पटिशन आई और रिपोर्ट सबमिट होगी, और जिस तरह पहले हो रहा था कि वो कोई डेट तारीख पे तारीख तो पड़ रही थी ना पीटीआई के सारे केसेस में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवाल उठा रहे हैं, और रोज़ उठा रहे हैं कि भाई ये तो बात ही ना करें ना, हमें पता है वहाँ क्या हो रहा है। ये क्या ख्याल आपका, अचानक हो गया होगा ओवरनाइट? नो, इसके पीछे बहुत एक तवील गुफ्तगू है, इसके बैक चैनल राब्ते हैं। बैरिस्टर गोहर हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, इमरान खान साहब की बहनें हैं, और परवेज़ इलाही साहब, बिल्कुल वो मैंने पहले भी उसका जिक्र किया था, वो भी हैं जो इस रास्ते को निकालने की बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो पीटीआई के हॉक्स थे वो इस तरफ आने नहीं दे रहे थे, अब वो आ गए हैं। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट जिसके जज हमने खुद रखे, उनके तबादले तक किए, वो एक ऐसा हमने बुके बना दिया उसमें कि कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ नहीं आएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला, हमारे जज और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला, हमारे मुखालिफ के हक़ में फ़ैसला, ये बात हज़म नहीं हो रही गवर्नमेंट को। और फिर चीज़ें कुछ राइटिंग ऑन द वॉल होती हैं, वो जब समझ आना शुरू हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है परेशानी और तशवीश बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो देखें ना उनकी क्या हालत हो गई है कि वो कल वो भाटी अंडरपास का मुआयना करने पहुँचे हुए थे। कहाँ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर, और कहाँ ये हालत हो कि आप अंडरपासेस के मुआयने करते फिर रहे हैं।
और गवर्नमेंट प्रैक्टिकली इस वक्त नज़र नहीं आ रही। आज पंजाब गवर्नमेंट बलदियाती इलेक्शन कराने पे भी राज़ी हो गई है। आज इलेक्शन कमीशन के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए, उसके बाद ज़ीशान रफ़ीक जो वज़ीर हैं, उन्होंने कहा जी आप जो डेट देंगे हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इससे पहले इस तरफ नहीं आ रही थी गवर्नमेंट, अब इसके लिए भी तैयार हैं कि जाएँ इलेक्शन भी करा लेते हैं। अब मेरा ख्याल है तैयार तो हर चीज़ के लिए होगी इस वक्त गवर्नमेंट, लेकिन रौला ये है कि क्या दूसरी तरफ भी अब उतनी ही राहत इनको दी जाएगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और नून लीग को बिल्कुल वही महसूस हो रहा है जो पीटीआई को अपनी गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में महसूस हो रहा था कि सुबह गया या शाम गया वाली कैफियत हो सकती है, और इसलिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कॉन्फिडेंस लूज़ किया हुआ है। इन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया था कि जी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मिनवान अमल होगा, और उसके बाद फिर अचानक आज़म नज़ीर तारड़ साहब, देखें ना इस तरह के लोग भी होते हैं पार्टियों में जो आपको उल्टे सीधे मशवरे देते हैं। एक और मशवरा भी था कोई कैदियों के हवाले से, जो हुकूमत सोच रही थी कि कुछ तब्दील किया जाए कि हुकूमत को इख्तियार मिल जाए, अदालत का इख्तियार उसमें से ख़त्म हो जाए। वो भी किसी ने समझाया होगा एंड पे कि क्या ख्याल है, आपको जाने की ज़्यादा जल्दी है, अगर थोड़ा अभी इक़्तिदार के मज़े लेने हैं तो फिर इंतज़ार कर लें तो बेहतर है। इसका फ़ायदा अलबत्ता एक ज़रूर हुआ है, अभी मज़ीद तो होना चाहिए कि पेट्रोल तो सस्ता नहीं हो सका, थोड़ा महंगा ही हुआ। डीज़ल 32 रुपये सस्ता हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे। चलें, कुछ तो इनको ख्याल आया कि कुछ लोगों की भलाई भी करनी है, वरना तो सिर्फ अपनी भलाई हो रही थी, और अब लग रहा है कि धुलाई का वक्त करीब आ रहा है तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया।